श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। आनंद मिश्र से भेंट। भद्रपुरुष। आनंद मित्र 35-36 वर्ष के एक सुंदर गौरवर्ण युवक हैं। आहार के विषय में वे चरमपंथी हैं, किसी चीज से विमुख नहीं। जाति भेद को वे कुसंस्कार समझते हैं, प्रतिमा पूजा को निकृष्ट धर्म की बात मानते हैं। सनातन आर्य धर्म में कोई सार है ऐसा उनका विश्वास नहीं। हाँ, उनमें एक गुण है, उनका हृदय कोमल है, पर दुख देखकर उनके प्राण रो उठते हैं। पर संग प्रभाव से बहुत बार उस भाव को हृदय की दुर्बलता मानकर उसे त्यागने की चेष्टा करने लगते हैं। वे घोर विलासी हैं, अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप सुख, स्वच्छंदता एवं आहार विहार आदि द्वारा शरीर की पुष्टि करना और मन को आनंद प्रदान करना, यही उनका मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य मानते हैं। एक दिन की बात है, आनंद बाबू कचहरी की पोशाक पहन रहे थे। उसी समय ये महात्मा पागलों की तरह मलिन वेश में सहास्य वदन करताल बजाते और भजनिताई गौर राधेश्याम जप हरे राम गाते आनंद बाबू के घर में प्रविष्ट हुए। आनंद बाबू के घर नौकरों चाकरों ने अपनी बाबूजी की रुचि के प्रतिकूल इस कार्य को करने के लिए निषेध किया, पर आपका ध्यान उधर गया ही नहीं। आप आनंद से नाम करते रहे। आनंद बाबू ने बैठक से बाहर निकलकर पूछा, क्या चाहता है? पर आपको कोई होश ही नहीं, नाम में मगन है। आनंद बाबू ने थोड़ा विरक्त होकर कर्कश स्वर में कहा, ए पगला, बात नहीं सुनता, क्या चाहता है? इस बार मानो उनकी बात उनके कानों में पहुंची। थोड़ा मृदु हंसकर बोले, कुछ भी नहीं। आनंद बाबू, तो क्या करने आया है? आपने उत्तर दिया, पता नहीं। आनंद बाबू एक नौकर को आदेश देकर कि उन्हें 4 पैसे देकर विदा करें, अपनी बैठक में चले गए। नौकर 4 पैसे देने गया, पर आप उन्हें न लेकर पूर्ववत नाम करते रहे। इस पर आनंद बाबू बैठक के भीतर से चीख पड़े, क्यों रे, पैसा देकर उसे विदा क्यों नहीं कर देता? नौकर बड़ा डरता हुआ बाबूजी के पास जाकर बोला, बाबूजी, वो पैसा नहीं लेता और जाना भी नहीं चाहता। बाबूजी क्रोध में आकर बोले, बदमाश, यहाँ बदमाशी कर रहा है, ठहर मैं आता हूँ। नौकर दौड़कर आया और बोला, अरे बाबूजी आ रहे हैं, भाग जा, नहीं मार खाएगा। ये सुनकर ये थोड़ा हंसे और पहले की अपेक्षा और जोर से नाम करने लगे। आनंद बाबू कचहरी जाने के लिए बाहर निकलकर बोले, क्यों रे, तू क्या चाहता है? ये उत्तर न देकर प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे। आनंद बाबू को निश्चय हो गया कि ये पागल है। कुछ मृदु भाव से बोले, ये पैसे लेकर चला जा, क्यों बेकार परेशान करता है? इस पर भी जब इन्होंने कुछ नहीं कहा तो आनंद बाबू ने विरक्त होकर नौकर से कहा, अरे चाबुक तो ला, इसकी बदमाशी अभी भुला दूं। सुनते ही नौकर ने कोचवान से चाबुक लाकर उन्हें दे दी, पर ये उससे जरा भी भयभीत या संकुचित न हुए, अपितु और भी आनंदोन्मत्त हो गए। इनकी आंखों में से जाने कैसी एक आनंदमय अपूर्व ज्योति बाहर निकलने लगी। मुखमंडल पुलकित हो गया, ओष्ठाधर प्रीतपूर्ण मधुर हास्य से नृत्य करने लगे। आनंद बाबू बड़े चक्कर में पड़े। उन्होंने तो इन्हें एक नगण्य भिक्षुक समझा था, पर उनकी परिमार्जित विचार बुद्धि ऐसा मानने को तैयार न हुई। उनका विवेक उन्हें इसका परिचय और भी रूप में देने लगा। वे नम्रतापूर्वक बोले, अच्छा बताओ, तुम चाहते क्या हो? ये हंसते हंसते कहने लगे, मुझे कुछ खाने को दो, मैं खाऊंगा। क्या खाओगे? लाई, मुरमुरा। आनंद बाबू 4 पैसे देते हुए बोले, ये पैसे ले जाओ, खा लेना। पैसे का क्या होगा? पैसे क्या खाए जाएंगे? आनंद बाबू विस्मित होकर एक चवन्नी आगे फेंक कर बोले, ये लो, लाई खरीद कर खा लेना। ये उस रजत खंड की ओर देखे बिना ही हंसते हंसते चले आए। आनंद बाबू अपलक दृष्टि से इनकी ओर देखते रहे। कुछ ही देर में ये उझल हो गए। आनंद बाबू कचहरी चले गए। कचहरी तक उनके हृदय में इनके हाव भाव व्यवहार आदि को लेकर एक आंदोलन चलता रहा। फिर वहाँ के कामकाज में लग जाने से सब भूल गए। 2 दिन बाद प्रायः 8 बजे के समय फिर भजनिताई गौर राधेश्याम जप हरे राम गाते हुए आप आनंद बाबू के घर जा पहुँचे। वे बैठक में बैठे मुकदमे के कागजात देख रहे थे।
आपका कंठ स्वर सुन जाने कैसे हो गए। एक नौकर से बोले, इस पागल को बुलाओ तो। नौकर ने आदेश पालन किया। उस दिन इनका वेश कुछ और प्रकार का था। नाक पर ऊर्ध्वपुंड, हरि मंदिर तिलक था, शरीर से एक चादर लपेटे थी। आनंद बाबू ने देखते ही मृदु हंसकर पूछा, क्यों, आज क्या है मन में? आज तो भव्य वेश में आए हो, गले में माला, सिर पर तिलक, देखकर लगता है जैसे वैरागी हो। बताओ कैसे आए? आप निरुत्तर। आपके मृदु हास्य और सरल चितवन से आनंद बाबू का हृदय पिघलने लगा। वे बोले, क्यों, कोई जवाब नहीं दिया? आओ, आगे आओ। आप मंत्रमुग्धवत आनंद बाबू की मेज के पास जाकर खड़े हो गए। आनंद बाबू ने थोड़ा मृदु हंसकर कहा, इस चौकी पर बैठो। आप बैठ गए। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या बात है, बोलो। आप निरुत्तर। आनंद, तुम्हारा नाम क्या है? आप मृदु हंसकर, मुझे बहुत लोग नवदीप दास कहकर पुकारते हैं। आनंद, क्या सोचकर यहाँ आए हो? नवदीप, मुझे कुछ खाने को दो। आनंद, क्या खाओगे? नवदीप, लाई। सो तो समझ लो दी। यहाँ कहाँ रहते हो? नवदीप, मैं कंगाल हूँ, मेरे रहने का क्या ठीक। जिस दिन जहाँ आश्रय पाता हूँ उस दिन वहीं रह लेता हूँ। आनंद, खाते पीते कहाँ हो? नवदीप, जिस दिन जहाँ मिल जाता है। आनंद बाबू 1 रुपया आपके पास फेंक कर बोले, ये लो, लाई खाना चाहते थे, खाओ। आनंद, नवदीप, सो तो खाऊंगा, पर तुम तो नहीं दे सके ना। मैं चाहता हूँ लाई, तुम दे रहे हो रुपया। संसार इसी प्रकार का है, चाहते हैं कुछ, मिलता है कुछ। कहकर हंसते हुए आप चौकी से उठे। आनंद बाबू थोड़े थोड़े व्यस्त होकर बोले, अरे सुनो सुनो, बैठो, लाई मैं ही मंगाए देता हूँ। नवदीप, फिर किसी दिन आऊँगा। ऐसा कह पूर्वत गाते हुए वे द्रुत गति से चले गए। रुपया जहाँ था वहीं पड़ा रहा। आनंद बाबू बड़े विस्मित हो सोचने लगे, ये आदमी कैसा है? अवस्था भिक्षुक जैसी है, पर रुपया पैसा लेता नहीं। पहले सोचा था पागल है, पर वार्तालाप से तो मस्तिष्क में कहीं कोई विकार मालूम नहीं पड़ता। वैष्णव का वेश है, पर वैष्णव लोग जैसे अशिक्षित असभ्य होते हैं, ये वैसा नहीं। मेरे पास ही क्यों आता है? मैं तो धर्म कर्म भी नहीं करता, फिर ये मेरे पास किस आशा से आता है? पूछने पर सिर्फ कहता है कि मुझे कुछ खाने को दो, वो भी लाई छोड़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं। 2 दिन आया, दोनों बार वही बात, ना मैंने दिया ना उसने खाया। इस उथल पुथल में घड़ी ने टन टन कर 9 बजा दिए। वे कामकाज में लग गए। 3-4 दिन बीते। एक दिन शाम 6 बजे के लगभग कचहरी से लौटकर आनंद बाबू आनंद कुर्सी पर बैठकर हुक्का पी रहे थे। एक अल्पवयस्क बालिका पास ही खेल रही थी। उसी समय ये पूर्ववत भजनिताई गौर राधेश्याम जब हरे कृष्ण हरे राम गाते करताल बजाते वहां जा पहुँचे। इन्हें देखते ही वे व्यग्र होकर बोले, अरे आओ आओ, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। किसी वस्तु का अनुसंधान करते करते यदि अकस्मात वो मिल जाए तो मनुष्य आनंद से खिल उठता है। आनंद बाबू की भी उस समय वही अवस्था हुई। नौकर को एक और कुर्सी लाने का आदेश दिया। कुर्सी आते ही आप ठस कर बैठ गए। आनंद, तो गुसाई, आज क्या है मन में, बताओ। नवदीप, उस दिन कह गया था, तभी लाई खाने आया हूँ। आनंद, लाई क्यों, और कुछ खाओ ना। नवदीप, नहीं नहीं, लाई खाऊंगा, दे सकते हो तो कहो, नहीं चला जाऊंगा। आनंद, अच्छा, मंगाए देता हूँ। नौकर से, अरे यहाँ आ, लाई तो ला। आदेश पाकर नौकर झटपट लाई लेने चला गया। आनंद बाबू ने पूछा, अच्छा, तुम रोज रोज मेरे पास क्यों आते हो? वे बोले, आप बता सकते हैं, आप रोज रोज कचहरी क्यों जाते हैं? आनंद बाबू को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत विरक्त भी हुए। उन जैसे प्रतिष्ठित सुशिक्षित धनी व्यक्ति से एक सामान्य भिखारी इस प्रकार निर्भीक होकर प्रश्न करे, ये एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। आनंद बाबू की धारणा थी कि वे शिक्षित हैं, वक्ता और सुमीमांसक हैं। अब तक संसार की सभी घटनाओं ने उनकी इस धारणा की पुष्टि की थी। जो भी कोई किसी विषय पर उनसे परामर्श करने आता था, वो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से हार मानकर जाता था। जो आनंद बाबू छोटी उम्र में कानून के विषयों में बड़े बड़े अनुभवी, प्रतिष्ठित और प्रवीण व्यक्तियों के इजलास के छक्के छुड़ा देते थे, वे ही आज एक भिक्षुक के प्रश्न का उत्तर देने में सपका गए। अपने उस अहंकार को भूलकर, इस आघात को पाकर वे बड़ी विरक्ति के साथ बोले, मैं जिस लिए कचहरी जाता हूँ, क्या तुम भी उसी लिए मेरे पास आते हो? नवदीप, तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं मूर्ख हूँ। तुम्हारा विज्ञान कहता है कि सभी कुछ एक नियम के अधीन है। यदि यह बात सच है
तो क्या यह संभव नहीं हो सकता कि मैं भी उसी लिए तुम्हारे पास आता हूँ जिसलिए तुम कचहरी जाते हो? आनंद, मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझा। नवदीप, तुम लोग संभवतः ईश्वर को नहीं मानते, पर नियम को मानते हो, विज्ञान को मानते हो। विज्ञान के अनुसार ही तो जिस नियम से चंद्र सूर्य ग्रह आदि चक्कर लगाते हुए अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, उसी नियम के अनुसार पेड़ों के पत्ते जमीन पर गिरते हैं। आनंद, ये ठीक है, इसे कहते हैं मध्याकर्षण शक्ति। नवदीप, जो कुछ भी कहते हैं। हाँ, तो मान लो कि तुम सूर्य चंद्र की तरह हो, क्योंकि तुम इतने बड़े वकील हो, इतना रुपया पैसा कमाते हो, तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, कितनी ही गाड़ियां हैं, नौकर नौकरानियां हैं जो तुम्हारे इशारे पर चलते हैं। तुम हो इतने बड़े और मैं एक भिक्षुक, पेट की खातिर द्वार द्वार मारा मारा फिरता हूँ। मैं एक छोटे से पेड़ की पत्ती हूँ, पर हम दोनों ही संसार में घूम रहे हैं। क्या इसका कारण एक नहीं है? आनंद बाबू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। विस्फारित नेत्रों से नवदीप दास की ओर देखते हुए बोले, मैं कचहरी जाता हूँ पैसे के लिए, क्या तुम भी मेरे पास उसी लिए आते हो? नवदीप, तुम शायद मुझे धोखा देने के लिए ऐसा कह रहे हो, या तुम अपनी बात ठीक तरह से जानते नहीं हो। आनंद, क्यों, पैसे के अतिरिक्त और क्या है कचहरी में? नवदीप, यदि पैसे के लिए ही जाते हो तो पैसा पाकर चुप क्यों नहीं बैठ जाते? आनंद, पैसा कमाता हूँ अभाव पूर्ति के लिए। नवदीप, तो देखो, पैसे के लिए नहीं, अभाव पूर्ति के लिए कचहरी जाते हो। आनंद, चलो ये समझो। नवदीप, ये अभाव क्या है? आनंद, खाना पीना, जीवन यात्रा का निर्वाह। नवदीप, खाना पीना खिलाना पिलाना ही अंतिम लक्ष्य है, या इसके मूल्य में और भी कुछ है? आनंद, और क्या होगा? नवदीप, अच्छी बात सोचो, हम लोग खाते पहनते हैं अथवा स्त्री पुत्रादि को खिलाते पहनाते हैं, क्यों? आनंद, इससे हमें सुख होता है। नवदीप, तो फिर तुम सब कुछ किस लिए करते हो? आनंद, सुख के लिए। नवदीप, मैं भी अपने सुख के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। सुना तुम्हारा नाम आनंद चंद्र है, आनंद की एक किरण पाने के लिए आता हूँ। इसी समय नौकर लाई लेकर आया। आनंद बाबू बोले, ये लो तुम्हारी लाई आ गई। नवदीप दास आनंद विभोर हो झट लाई का पात्र हाथ में लेकर बोले, वाह कितनी अच्छी लाई है। देखो भाई, मेरा एक गंवारपन है, शायद तुम्हें अच्छा न लगे, पर क्या करूं, संस्कार या स्वभाव को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे एक तुलसी पत्र चाहिए, क्योंकि लाई का भोग लगाए बिना इसे खाने से मुझे सुख नहीं होगा। शायद यहाँ तुलसी पत्र मिलना कठिन हो। आनंद, नहीं नहीं, कठिन क्यों? नौकर से अरे तुलसी पत्र ला दो। सुनते ही नौकर तुलसी पत्र लेने चला गया। आनंद बाबू को चुपचाप देखकर नवदीप दास बोले, क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? भगवान को लाई निवेदन करना कुसंस्कार मात्र है, यही ना? आनंद, ठीक यही बात तो नहीं, पर हाँ बहुत कुछ, क्योंकि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसका अस्तित्व सिद्ध करना भी दुसाध्य है, उसे फिर आवेदन निवेदन कैसा? नवदीप, बहुत ठीक, यथार्थ ही हम उनका अस्तित्व निश्चय नहीं कर सकते। आनंद, तब फिर ये सब किस लिए? नवदीप, अच्छा भाई, तुम्हारे पिता अभी हैं? आनंद, नहीं। नवदीप, उनकी बात तुम्हें खूब याद है? आनंद, है क्यों नहीं? नवदीप, तुमने अपने दादाजी को देखा है? आनंद, नहीं। उनके पिताजी को भी शायद नहीं देखा? नहीं। इन लोगों के विषय में तुम्हें विश्वास है? कैसा विश्वास? यही कि एक दिन ये सब जीवित थे, किसी समय तुम्हारी ही तरह पैसा कमाते थे। तुम्हारे परदादा के लड़के तुम्हारे दादा के लड़के तुम्हारे पिता, और अपने पिता के लड़के तुम स्वयं हो। इसका तुम विश्वास करते हो ना? आनंद, हाँ विश्वास करता हूँ, करता क्यों नहीं? नवदीप, क्यों, किस युक्ति अथवा प्रमाण के अनुसार अपने दादा परदादा के अस्तित्व में विश्वास करते हो? आनंद, थोड़ा सोचकर, मैं स्वयं और चारों ओर का मानव समाज इस विश्वास का प्रमाण है। नवदीप, अर्थात तुम ये स्वीकार करते हो कि किसी अप्रत्यक्ष विषय पर अन्य प्रत्यक्ष विवरण विषय की देखकर विश्वास किया जा सकता है? आनंद, हाँ करना ही पड़ता है। नवदीप, पर ईश्वर के विषय में तो तुम ऐसा नहीं करते, और ऐसा करने को कुसंस्कार मानते हो। आनंद, कैसे? और नहीं तो क्या, अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परदादा या दादा के विषय में तो प्रत्यक्ष मानव समाज को और स्वयं अपने को देखकर विश्वास कर सकते हो, पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जिधर भी देखो, उस सर्वदा प्रत्यक्ष आनंदमय के प्रकाश को देखकर भी तुम्हें उनमें विश्वास नहीं करते। तुम प्रत्यक्षवाद को स्वीकार करते हो तो सर्वत्र ही स्वीकार करो। कर्ता के बिना कर्म हो सकता है क्या? स्थावर जंगम पशु पक्षी गिरी नदी आकाश पाताल ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य तरु लता पत्र पुष्प आदि से परिवेष्टित वैचित्यपूर्ण अपूर्व महिमान्वित इस जगत के सृष्टिकर्ता की क्यों नहीं मानती?
कोई उसे मानता भी है तो वो कुसंस्कार क्यों लगता है। आनंद बाबू हुक्के की नली मुंह में दिए चित्र पुतलिकावत आपकी बातें सुनते रहे और क्रमशः जाने कैसे विभोर से होने लगे। जिसे उन्होंने एक सामान्य अकिंचन भिक्षुक समझा था, उसे अब शिक्षित और ज्ञानी मानने को बाध्य होने लगे। इसी बीच नौकर तुलसी पत्र लेकर आया। नवदीप दास ने तुलसी रखकर लाई का भोग लगाया। आनंद बाबू थोड़ी देर पीछे बोले, तुम जब कभी कुछ खाते हो तभी भगवान को भोग लगाते हो। नवदीप, हाँ, हमारे गुरुदेव का यही आदेश है। यथासाध्य उनका पालन करने को की चेष्टा करता हूँ। वे कहते हैं, अन्न विष्ठा पयो मूत्रम यद विष्णु अनिवेदितम। अनिवेदित वस्तु को ग्रहण करने में अपराध सिद्ध होता है। आनंद, इसका क्या मतलब। नवदीप, भाई तुम सुशिक्षित और आधुनिक सभ्यता के पक्षपाती हो। कृतज्ञता स्वीकार करना क्या आधुनिक सभ्यता का लक्षण नहीं है। हम लोग अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकर आदि से भी कोई सहायता पाकर तत्क्षणात थैंक यू कहकर कृतज्ञता पाश से मुक्त हो जाते हैं। तो जिसकी कृपा से माँ के गर्भ में आहार प्राप्त किया, पृथ्वी पर आते ही जिसने दया कर हमारे आहार के लिए माँ के स्तनों में दूध का संचार किया, जिनकी कृपा के दिन प्रतिदिन के उत्थान और पतन के बीच रहते हुए भी इस देह को धारण करने में समर्थ हैं, जो हर घड़ी हमारी भूख के लिए, आहार प्यास के लिए जल, जाड़ों में धूप और गर्मी में हवा देते हैं, उनके प्रति प्रतिदिन आहार के समय थोड़ी कृतज्ञता स्वीकार करना क्या बर्बरता अथवा पागलपन है। भाई जरा आंखें बंद कर सोचो, यदि वे न दें तो क्या कोई दे सकता है अथवा कोई खा सकता है। कितने दिनों से मैं तुमसे एक मुट्ठी लाई खाने को मांग रहा था, क्या तुम दे पाए। हम लोग सोचेंगे कि तुम जैसा एक बड़ा आदमी मुझ जैसे भिखारी को लाई क्या चाहे जो खिला सकता है, पर ऐसा सोचना गलत है। यदि भगवान न दें तो तुम्हारी तो क्या बिसात। एक सम्राट की भी किसी को एक टुकड़ा नहीं दे सकता। आज उन्होंने मुझे दिया है तो उन्हीं का दिया दान, उन्हें समर्पण कर उनका प्रसाद ग्रहण करना क्या मनुष्य मात्र का कर्तव्य नहीं है। आनंद, कृतज्ञता स्वीकार करना ही तुम्हारे भोग लगाने का एकमात्र उद्देश्य है। नवदीप, किसी विषय को हम स्वीकार करें या न करें, स्थिर चित्त से उसका मर्म ग्रहण करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।